मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज मैं यूपी कांस्टेबल पर बहुत धाकड़ चीज़ लेकर आया हूँ। आई उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आज के बाद तैयारी के लिए आप तैयार सही से हो ही जाओगे। और मैं हमेशा कुछ चीज़ें आपको बताता आया हूँ। हमेशा मैंने ये बात बोली है कि चीज़ें चाहिए तो संघर्ष करो, नहीं चाहिए तो घर बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं है। गंगा भी मैदानों तक तब आई है जब वो हिमालय को चीरते हुए बाहर निकली है। तो भैया देखो, चीज़ें समझनी होंगी, उन पे काम करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर देने वाला हूँ। फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे ये मैं इसी वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा। चाहो तो आप उस समय जाके दोबारा से ये वीडियो देख लेना और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, समझ लो। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नवंबर में परीक्षा। पहले तो मैं इस पे आयु में छूट और कागज़ पर और भर्ती के बारे में 50,000 पदों पर लोग 35,000, 36,000, 37,000 बता रहे हैं। मैं 50,000 ही क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण भी स्पष्ट कर ही दूंगा मैं आपको। देखो, आपको पता है आपका जो टेंडर है वो अभी किसी ने लिया नहीं है, या यूँ कह दो किसी को दिया नहीं है, या कोई लेना नहीं चाहता। कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे बड़ा कारण है यूपीएसआई एग्ज़ाम। एक बार गले की हड्डी बनते बनते एग्ज़ाम बचाइए, अब यूपी कांस्टेबल भी ना बन जाए, इसलिए बहुत एग्ज़ाम सही से कराने की चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँगा, यूपीएसआई में जो कुछ हुआ स्कैम वो ठीक था, कोई बोलता नहीं, उस पर अलग बात है, लेकिन सच्चाई को कौन इग्नोर कर देगा। अगर मैं ये कहूँ सूरज पूरब से उगता है तो उगता ही है, स्कैम हुआ तो हुआ ही है, गलत थोड़ी है उसमें कुछ। अब ये टेंडर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये टेंडर तकरीबन आपका उठ जाएगा 20 मई तक। फिर इसकी कागज़ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो प्रक्रियाएं होती हैं कागज़ों वाली, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बता रहा हूँ, समझते रहना। ये लगभग आपके 10 जून के आसपास स्टार्ट होंगे फॉर्म, समथिंग 10 जून लगभग प्लस माइनस 10 जून के आसपास फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 20 दिन के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, एक बार टेंडर उठ जाए तो 2-4 दिन आगे पीछे कर लो, और ये लगभग आपके जाएंगे जुलाई तक। लास्ट कितना भी मान के रखो, 20 जून से 20 जुलाई मान लो कि फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, समझ लो। अब मैं परीक्षा की बात बताता हूँ। आचार संहिता लगेगी, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और आपको बताऊँ यूपी में 80 सीटें हैं, ठीक है। और आपको पता है केंद्र में सत्ता पाने की कुंजी भी यही है, यूपी। तो जी जान लगा दी जाएगी कि किसी भी हालत में केंद्र सरकार का पूरा दबाव होगा राज्य सरकार पे कि चाहे साम हो दाम हो दंड भेद हो, ये चाहिए। और ये जो सीटों का खेल है ये होगा युवाओं से। और युवा भी कितनी साल का होगा मैं बता रहा हूँ आपको, 18 से लेके 25 साल के बीच का। एज रिलैक्सेशन छोड़ दूँ मैं भी, 18 से लेके 25 साल के बीच का युवा होगा, लड़का होगा, लड़कियाँ होंगी। मैं आपको तकरीबन बता रहा हूँ, यहाँ फॉर्म जो भरे जाएंगे वो तकरीबन 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। मैं मान के रखता हूँ कि 50 लाख फॉर्म हो सकते हैं। ये बात पता है क्यों कह रहा हूँ, हर व्यक्ति जो इस एज में आ जाएगा वो फॉर्म डालेगा। लास्ट घट भी गई संख्या तो 30 लाख से कम तो किसी हालत में होने वाले नहीं है। 30 लाख से कम संख्या जाने वाली ही नहीं है, समझ लेना। मैं और ये एक स्टेट का नहीं डालेगा, हरियाणा के, बिहार के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, दिल्ली के सब युवा डालेंगे। अगर मैं बाहर की भी मान लूँ तो 2-4 लाख बच्चे तो बाहर से आ जाएंगे, 10-5 लाख बच्चे तो जो फॉर्म डालेंगे। बॉर्डर एरिया होगा, कुछ ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसे करके। परीक्षा नवंबर में, मैं नवंबर की बात बताता हूँ, उसी समय सब घोषणाएं हो रही होंगी। तो परीक्षा नवंबर में करा ली जाएगी। परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो जाएगी आपकी, इन दोनों के बीच में ही। रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा। रिजल्ट आपका आएगा 2024 के जो इलेक्शन होंगे, चुनाव आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब इसका फैसला होगा।
ये मुझे लगता है, जैसा यूपीएसआई में भी हुआ। जो पिछला देख रहा हूँ इतिहास, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। आयु में छूट 1 से 2 साल की मिल सकती है। अगर यहाँ युवा नाराज हुआ, कोई भी युवा नाराज हुआ, मैं लिख के देता हूँ, अगर घर में कोई बड़ा है, एक भाई डाल रहा है, दूसरा उसका भी वही खून खौला होगा, मैंने कि मैं भी डाल के देखूँ, क्यों नहीं डाल सकता, गलती मेरी थोड़ी है, कोविड आ गया, भर्ती नहीं आई इतनी बड़ी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। 2 कागज़ हैं भैया, देखो, EWS, OBC, SC, ST, अपना मूल जाति तैयार रखना, या जो भी सर्टिफिकेट है EWS वाले वो अपना तैयार रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 2 कागज़ नहीं हुए तो शायद UR में काउंट होते हैं, ऐसे करके कुछ रहता है शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। 50,000 पदों पर 37,000, शायद 37 या 57 ऐसे कर कुछ पदों पर भर्ती बताई जा रही है। अभी जो खबर है या दूसरी चीज़ें आ रही हैं, अब मैं आपको इन पर दूसरी चीज़ें अपडेटेड जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ें बदलने वाली है, क्या चीज़ें बदल जाएंगी। देखो, इलेक्शन आएगा, जितने पद होंगे उतना ज़्यादा रोजगार के बारे में बताया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुद्दा यहाँ पर रोजगार का नहीं, मुद्दा यहाँ पर चुनाव का है। अगर समय से रोजगार मिल जाए तो बहुत से लोगों की पारिवारिक स्थितियाँ बदल जाएंगी और बेहतर तरीके से वो अपने जीवन यापन को कर सकेंगे। मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, यूपी के चैनल उठा के देख लो, 10 दिन से ज़्यादा हो गए अतीक अहमद की न्यूज़ चल रही है, अभी अमृतपाल की चल रही है। मुझे खुद सोच के बता दो आप कि सिर्फ 2 दिन भी आयोग या भर्ती पर किसी ने कोई सवाल जवाब कर लिया हो, कोई पूछने वाला भी हो, कोई बात करने वाला भी हो, तो मुझे बता दो। बात होती ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस घर में रोजगार नहीं होगा वो कभी तरक्की और विकसित नहीं होंगे। तरक्की किसी भी देश या राज्य की उस देश के रोजगार से होती है, ना कि धर्म और जाति से। मुझे खुद बता दो, बहुत ज़्यादा धर्म बढ़ गया हो, क्या किसी देश का रोजगार बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा जाति बढ़ जाए तो किसी देश का रोजगार बढ़ जाएगा? कहीं नहीं बढ़ने वाला। जिस देश में रोजगार बढ़ जाएगा वहाँ समानता आ जाएगी। वहाँ अमेरिका काम करता नहीं, करवाता है। आपको रुपए तो चाहिए, वो रोजगार दे रहा है, आपको रुपए की जरूरत है, आपसे काम करवा रहा है। अब आप यही बात समझो कि यूपी में जितने लगभग 53,000 पदों पर, शायद 53-54,000 पदों पर शायद 2021 में शायद में भी पद खाली थे, शायद जो न्यूज़ इधर उधर से पता चली उससे। आप खुद बताओ, जब इतने पद खाली थे तो इतने पदों पर अब 2023 में पद बड़े नहीं होंगे? लगभग मैं बता रहा हूँ 80,000 के आसपास पद पहुँच के होंगे खाली होने के लिए। अगर हर साल 10-10,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस देश की, इस राज्य की खत्म हो जाएगी, और ये तरक्की करेगा राज्य हर हालत में। क्योंकि घर, कोई झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति घर बनाएगा तो उस घर की तरक्की होगी, उसके पड़ोस की तरक्की होगी, उसके आसपास की तरक्की होगी, उसके रिश्तेदारों में कुछ लोगों की तरक्की होगी। क्योंकि एक रोजगार करने वाला अगर 50,000 कमा रहा है, कोई उससे किताब मांगेगा तो वो मने नहीं करेगा। अगर वो कोई कलम मांगेगा तो वो मने नहीं करेगा। अगर कोई सलाह मांगेगा तो वो मने नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रोजगार होगा, वो खाना खाने के लिए परेशान नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ कि आज भी इस देश में इतनी परेशानियाँ हैं रोजगार ना होने की वजह से। प्राइवेट सेक्टर में भी अपने अपनों की भर्ती होती है, सरकारी में तो खैर भर्ती हो ही नहीं रही है उतनी ज़्यादा। एग्ज़ाम वीडियो का भी लटका पड़ा है, यूपी लेखपाल का रिजल्ट नहीं आया, इसके आने की चांसेस हैं। मैंने बता दिया ये जून में स्टार्ट होगी भर्ती। कमर कस लो, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर एक लाइन सुनते जाओ कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों ना सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।